हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट 3 सेशन में देखे शेयर मार्केट के बारे में। हमने हमारा बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट फर्स्ट लेक्चर लिया था। उसके बाद में हमने शेयर मार्केट में कौन से सेक्टर है उसके बारे में जानकारी ली, और हमारे तीसरे लेक्चर में हमने कंप्यूटर के ऊपर देखा था कि मनी कंट्रोल के ऊपर जाके हम लोग इंडेक्स के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरे तीनों वीडियो अच्छे लगे हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन शेयर मार्केट बेसिक्स हमने देखा है। अभी आज के सेशन में हम जानेंगे कि मार्केट में 3 तरह के मार्केट होते हैं। इक्विटी मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है और कमोडिटी मार्केट होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली जैसे इंडेक्स हमने देखा था, इंडेक्स में निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है। इंडेक्स में काफ़ी सारे सेक्टर वाइज भी निफ्टी होते हैं, लेकिन जनरली कॉमन जो हमारे निफ्टी है वो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। फिन निफ्टी इसमें फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स आते हैं, बैंक निफ्टी में हमारे सब बैंक्स के स्टॉक्स आते हैं, और निफ्टी 50 में इंडेक्स में हर तरीके के स्टॉक्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी आज के सेशन में हम जानेंगे इक्विटी मार्केट क्या है। इक्विटी मार्केट जैसे हमने जाना कि स्टॉक मार्केट्स हमारा कभी ओपन होता है रेगुलरली, इट स्टार्ट्स एट 9 AM। 9 AM में स्टार्ट होने के बाद उसमें 15 मिनट्स का प्री सेशन रहता है। 9:15 तक उसका प्री सेशन होता है, और उसके बाद में ये स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें जो भी स्टॉक्स लेने हैं, बाय सेल करने हैं, या जो कुछ भी हमें देखना है स्टॉक मार्केट में, उसके पहले हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो एक ब्रोकर के पास हमें ओपन करना पड़ता है। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उसके लिए कुछ कोई फ्री में ओपन करके देते हैं ब्रोकर्स, जैसे ज़ीरोदा है, शेर खान है, एंजल ब्रोकर है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसके यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब भी ये अकाउंट ओपन होता है तो उसमें हमें कुछ जो भी जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें आपके अकाउंट से वो लिंक होता है बैंक अकाउंट से, उसके थ्रू आप उसमें पैसे डाल सकते हैं। और जैसे उसमें आपको जब भी डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो उसके बाद में आपको एक लॉगिन आईडी मिलता है। ये जो लॉगिन आईडी रहता है, लॉगिन आईडी मिलता है और उसका पासवर्ड मिलता है। तो जब भी आप ये अकाउंट ओपन करेंगे तो एक बार लॉगिन हो गया, पासवर्ड हो गया, तो उसके अंदर आप जब जाएंगे वो आपके अकाउंट में, तो उसमें आप मार्केट वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और इनबिल्ट भी उसमें वॉच लिस्ट रहते हैं। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उसकी वॉच लिस्ट रहेगी, बैंक निफ्टी है उसकी वॉच लिस्ट रहेगी, फाइनेंस निफ्टी, ऐसे अलग तरह के जो भी है वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट रहते हैं। तो जब भी ये अकाउंट ओपन, तो ऑनलाइन आप जब भी मार्केट 9 बजे प्री सेशन होता है जिसमें हम लोग रिटेल इन्वेस्टमेंट उसमें बाय नहीं कर सकते हैं, तो प्री सेशन में जो ब्रोकर्स है वो स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। तो प्री सेशन एक बार ख़त्म हो गया तो उसके बाद में आप 9:15 को जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो जैसे भी वॉल्यूम होता है, जैसे कोई स्टॉक्स में वॉल्यूम हो गया तो वो स्टॉक्स अप डाउन हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी मैंने लिखा है, कोई भी स्टॉक्स रहते हैं, जैसे अभी टाटा स्टील का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। तो जब भी अभी हमारी वॉच लिस्ट में टाटा स्टील का स्टॉक रहेगा, तो ये टाटा स्टील का स्टॉक्स अगर पिछला उसका जो क्लोजिंग रहेगा, क्लोजिंग के बाद में प्री सेशन में वो स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाता है, और एक लेवल पे जब प्री सेशन ख़त्म होने के बाद एक लेवल पे मानो उसका 107 पे वो पिछले दिन में क्लोज था। तो ये इसका जो प्राइस है, प्राइस एक्शन जो है
तो ये ऊपर होते रहता है। तो आप जो भी निफ्टी या इंडेक्स जो सेंसेक्स है ये जैसे ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से मुताबिक ये स्टॉक भी ऊपर नीचे वोलाटाइल होते रहता है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी जो एक स्टॉक रहता है तो वो स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूज़ बेस रहता है। जैसे ये वोलाटाइल हो रहा है स्टॉक्स, तो वो अप डाउन यानी उसकी प्राइस अप डाउन होती है। बाद में कंपनी न्यूज़ कुछ निकल गई, कंपनी में जो भी कुछ नए न्यूज़ निकलते तो स्टॉक्स ऊपर नीचे होता है। बाद में जब क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकेंड क्वार्टर हो गया, थर्ड क्वार्टर उसका आ गया, फोर्थ क्वार्टर आ गया, तो जैसे जैसे ये इनकी रिजल्ट हम देख सकते हैं एनएससी की साइट पे अगर जाएंगे तो पर्टिकुलरली वो स्टॉक के बारे में हम एनएससी की साइट पे उनके जो भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट की डेट क्या है और जो भी क्वार्टरली रिजल्ट इशू होते हैं वो एनएससी के साइट पे हम लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स वो स्टॉक को ऊपर नीचे ले जाने में हम दिखते हैं। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है, और उसके बाद में आते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर। तो ये सारे जब भी कोई स्टॉक लिस्टेड होता है एनएससी बीएससी के ऊपर तो ये फैक्टर से वो ऊपर नीचे होता है। जैसे अभी हमने जाना टाटा स्टील, पिछले दिन फ्राइडे में उसकी क्या क्लोजिंग थी और फिर फ्राइडे में जो भी क्लोजिंग है या वो पूरे दिन में जैसे ऊपर नीचे होता है, तो उसके मुताबिक हम जब भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक सर्टन लेवल पे हम उसे बाय कर सकते हैं, बाद में सेल कर सकते हैं और शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कोई भी स्टॉक अगर दिन में ही मैं उसे बाय करता हूं और सेल करता हूं तो उसे इंट्राडे कहते हैं, और अगर दिन में ही मैं उसे क्लोज नहीं करता हूं, सेल नहीं करता हूं और दूसरे दिन डिलीवरी लेता हूं तो उसे डिलीवरी में जाना जाएगा। या फिर उसे हम 3 महीने या 1 साल के लिए रख देते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्टॉक्स बाय करने के लिए हमें पहले उसके सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी स्टॉक्स हमें बाय करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करके भी अभी जो टूल है, तो टेक्निकल एनालिसिस यानी उसमें ग्राफ रहता है, ये ग्राफ के हिसाब से हमारा स्टॉक्स, तो इसमें जो कैंडल स्टिक्स रहती है तो हम कहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, ये बहुत सारा उसमें टेक्निकली हम जान सकते हैं। वो हम आगे के सेशन में हमारे देखेंगे। तो बेसिकली आपको इतना तो पता चला कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट में हम कैसे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानकारी लेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या है। सो आज के लिए यहाँ पे ही हम लोग स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।